आज तक नहीं निपट पा रहे कि किडनी निकाली, कि गुर्दे निकाले, है ना, कि आंखें निकाली, काय में लपेटा, किसकी बॉडी है, उठा करके सीधा पटक दिया, तन भी गया। बोलो ना, अच्छे से बोलो, तन भी गया। और दूसरा उसका साथी, जिगरी फ्रेंड, तन का साथी, तन भी गया, धन भी गया, परिवार भी गया, कुछ भी नहीं मिला। जो दोस्त देते थे अच्छी तरह से खड़े होकर के अकड़ते थे, निपट लेंगे, देख लेंगे, देखे गए अच्छी तरह से। ज्यादा अहंकार मत करो, बिल्कुल सरलता से रहो, सहजता से रहो, विनम्रता से रहो, है ना, कुछ करते रहो अपने लिए। कैसा समय आएगा कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं। बोलो बोलो वकील साहब जी, नमो सिद्धाड़म। बुझे हुए दिया में लोग, हाँ ऐसा करना है अपन को। बुझे हुए दिया में, बुझे समझना बात के लिए, बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया। बोलो जाने वाला चला गया। लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। लोग, फिर से बोलो एक बार, गोल्डन चांस आपके लिए। लोग बुझे हुए दिया में, समझ पड़ रहा कि नहीं, लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं और जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी, जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। जब मर गया तो लोग क्या कर रहे, रो रहे। बोलो, कछु जने सो रहे और कछु जने अच्छे से बोलो, कछु जने सो रहे। अच्छो रहो, निपट गए सो। रोज रोज की टिक टिक खत्म हुई, अच्छा रहा। कई लोग सो रहे और दो चार जने रो रहे। रो नहीं रहे, रोने पड़ रहो। कोऊ का के है, बोलो कोऊ। दादा खत्म हो गए और मोड़ा रो नहीं है। बाई खत्म हो गई, बहू सास खत्म हो गई, बहू रोई नहीं है। रोना नहीं चाहते हैं, रोना पड़ रहा है दिखाने के लिए। मर गए तो सब रोने लगे। बोलो बहन जी, दूसरे मोहल्ले से आई क्या आप? मर गए तो सब रोने लगे। जब जिंदा थे तो हंसता कौन था? है जितने मरने के बाद, बोलो, जितने मरने के बाद रो रहे, एक आध से तो पूछो कि जिंदा रहने पर हंसे हो कि नहीं। हंसाए भी कोई भी नहीं हंसा। ये ध्यान रख के चलना कि लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं और जाने वाला चला गया। लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। ये चले गए, दादा चले गए, घर सूना कर गए। बोलना, दादा चले गए और घर सूना कर गए। जब जिंदा थे तो एक बार भी नहीं कहा दादा है तो घर हरा भरा है, दादा है तो घर। ए भटकती आत्मा, पापा है तो घर हरा भरा है, और मर गए तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे घर सूना कर गए। तुम्हारे बिना दिल अब, अच्छा वाह यार, बहुत ज्ञान प्रकट हो रहा है लोगों के लिए। एडवांस बुकिंग चल रही है, आगे से आगे, है ना। तुम्हारे बिना दिल कैसा लगेगा? मन नहीं लगेगा। ऐसे रो रहे कि सारी दुनिया ही चली गई हो। और अंदर जाकर के बढ़िया खुश, अच्छा रहा, फ्री हो गए, चिक चिक खत्म हो गई। ये मान करके चलना, यही सबके साथ में होने वाला है। जो आया है वो जाएगा, कोई शाम को कोई सुबह। इसलिए जो करना है
कर लो। क्या? जो करना बुझे हुए दिया में लोग डालो डालो डालो, बुझे हुए दिया में लोग ये याद कर लेना, याद कर लेना ये। और जब जब कहीं बोलो तो मेरा चेहरा सामने आएगा, मेरा चेहरा सामने आएगा। बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं और जाने वाला चला गया। लोग मिट्टी किसको संभाला जा रहा है? मिट्टी के लिए संभाल रहे हैं। कहां पर? कंधों पर रख करके ले गए हैं, है ना, वहां पर आराम से जाकर के पूरा कर दिया गया है। मोह के कारण से जीव संसार में रोता है, मोह के कारण से जीव संसार में उलझता है, मोह के कारण जीव संसार में फंसा हुआ है। मोह इस व्यक्ति को दुखी करके रखता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि वो शक्ति हमारी विलुप्त है, वो शक्ति हमारे अंदर है, पर मोह प्रकट नहीं होने देता। ऐसा आचार्य जिनका मोह नष्ट हो जाता है वो अरिहंत, और अरिहंत से क्या बन जाती हैं? सिद्ध बन जाते हैं। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप पंच महागुरु भक्ति के अंदर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, साचार सुत जलधीन पितीन शुद्धोरु चरण नेरेता नाम आचार्याणम पदयुग कमलानि ददे शिरसी में हम। आचार्य भगवान यहाँ पर आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कह रहे, जो हमारे जैन वांग्मय में पंच परमेष्टि अरिहंत, बोलो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य का मतलब होता है कि जो स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्य समुदाय से पंचाचारों का पालन करवाते हैं। बोलो, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों से भी पंचाचारों का पालन कराते हैं, जिन्हें दीक्षा देने का अधिकार होता है, वो आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, आचार्य के अनेक वेदें बालाचार, युवाचार, निर्यापकाचार, आचार्य, बालाचार, अनेक प्रकार के आचार्यों के भेद कहे गए हैं। जो आचार्य के नीचे रहता उसका नाम है बालाचार। युवावस्था में जो पालन करते उसका नाम युवाचार है। उसके बाद में जो क्या दिया कि जो निर्यापकाचार, समाधि कराने वाले जो होते उनके लिए निर्यापकाचार कहलाते हैं, और जो दीक्षा आदि का कार्य करते उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? आचार्य। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है, एक संघ में कितने आचार्य हो सकते हैं? एक संघ में कितने आचार्य हो सकते हैं? एक संघ का एक ही आचार्य होते हैं, एक संघ के एक ही आचार्य होते हैं। लेकिन जब संघ बड़ा हो जाता है तो व्यवस्था बनाने के लिए आचार्य अपने शिष्यों को आचार्य पद से अनुग्रह करके उन्हें उपसंघ के रूप में क्या कर देते हैं? प्रस्थान करा देते हैं कि तुम जगह जगह जाकर के धर्म की क्या करो? प्रभावना करो। आचार्य पद दे करके उनके लिए कि तुम अपने दिन धर्म की प्रभावना के लिए करो। नमो आयरी आड़म, बोलो नमो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरी आड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोहे सभ्य साउड़म। ये आचार्य पद भी कहा गया और गुरु अपने हाथों से देता है। गुरु अपने हाथों से संस्कार करते। एक संघों में उत्तर आचार्य अनेक हो सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जिन धर्म की क्या करते हैं? प्रभावना करते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे, बोलो कोई व्यक्ति कहे कि हम इनको आचार्य नहीं मानते, बोलो ना, हम इनको नहीं मानते। तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ने, क्या फर्क पड़ना? कोई व्यक्ति कहे हम शक्कर को शक्कर नहीं मानते, तो शक्कर नमक थोड़ी हो जाएगी।
कोई कहे हम नमक को नमक नहीं मानते तो नमक शक्कर थोड़ी हो जाएगी। कोई दूध को दूध ना माने, तुम्हारे ना मानने से कुछ भी होने वाला जो है सो है। बोलो जो है सो है। ये मान करके चलो कि आचार्य किसी की मान्यता से और ना मान्यता से कोई कहे हम आपको आचार्य नहीं मानते, बोलो मनीष भैया हम आपको आचार्य नहीं मानते, तो हमारे कोई मूल गुण कम नहीं हो जाएंगे, हमारे चारित्र में कोई कमी नहीं आ जाएगी, हमारे संयम में कोई आचार्य है क्या? एक संघ की व्यवस्था। बोलो एक संघ की व्यवस्था, संघ चलाने का एक तरीका। सभी एक जैसे होंगे तो आपस में क्लेश। और प्राय का देखना कि दो मुनि निकलते हैं और वो आगे चल के क्या हो जाते हैं? अलग क्यों हो जाते हैं? बड़े और छोटे का चक्कर है। क्या? बड़े और छोटे का चक्कर। अब कौन किसकी माने और आपस में संकलेशता हो जाती और लोगों का भी सहयोग ऐसा हो जाता है। हमेशा ध्यान रख के चलना, श्रावक के लिए साधुओं को जोड़ने का काम करना, साधुओं को तोड़ने का काम नहीं करना, संघ को तोड़ने का काम नहीं करना, संघ को जोड़ने का काम करना। और चर्या में हमेशा सहयोगी बनना। किसमें? चर्या में हमें सहयोगी बनना। हमारे गुरु ने आचार्य पद दिया, आचार्य पद से विभूषित किया। आचार्य हो सो नमोस्तु करना और मुनि हो तो अभी नमोस्तु करना। आपको तो नमोस्तु ही करना है, तुम्हारी उलझन से कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम्हारी उलझन से कुछ होने वाला। अब किसमें कितनी योग्यता है वो उनकी योग्यता वो जाने। आपके लिए एक तराशने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें ये आचार्य, तो आचार्य का मतलब एक नहीं होता है। लोक में जितने आचार्य हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आचार्य का मतलब होता है जो आचरण के पुजारी होते हैं, सबको धर्म का मार्ग बताते हैं, सबको धर्म का उपदेश देते हैं, सबके लिए सही राय बतलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो क्या? पंचाचार ही जिनका आकार है उनका नाम आचार्य। बोलो पंचाचार ही जिनका आकार है उन्हीं के लिए आचार्य कहा गया। और आचार्य महाराज कह रहे साचारम सुत जलाधीन, आचारवान हो करके। आचारवान माने क्या है कि आचारवान का मतलब होता है कि वे अपनी व्रतों का पालन, डबल जिम्मेदारी। क्या? डबल जिम्मेदारी। स्वयं अपने व्रतों का पालन करना और सबसे व्रतों का पालन, बोलो स्वयं व्रत का पालन करना और दूसरे से भी व्रतों का पालन, उनके व्रतों का हिसाब किताब आचार्य रखता है। क्या आपको रस परित्याग करना, आपको उपवास करना है, ये संघ की व्यवस्था के लिए वो क्या करते हैं? मार्ग निर्देशन। स्वयं भी उपवास करते हैं और दूसरे से भी कराते हैं, स्वयं भी तपते हैं, दूसरे को भी तपाते हैं, है ना। सबके लिए यदि कोई व्रत लेना है, अगर कोई व्रत लेना है तो किससे लेना? व्रतों का दान कौन देता है? बोलो जोर से नमो सिद्धार्थ। व्रतों का दान उत्तम फल। और यदि उपाध्याय से लिया है तो, और यदि साधु से लिया है तो, और आरिका माता जी से लिया तो जघन्यतम जघन्य, एलक जी से लिया तो जघन्यतम जघन्य, और छुल्लक जी से लिया तो जघन्यतम जघन्यतम जघन्य, और खुद ही ने नियम लिया तो 0/। एक ही आत्मा बोलती है भटकती आत्मा। अगर खुद ने ही नियम लिया, बोलो खुद ने ही, खुदा को छोड़ के खुद ही नियम लिया तो 0/। भैया आपकी उंगली नहीं घूमती? अच्छा, कल वो दरवाजे में आ गई चपेट में इसलिए वो हिलती नहीं है। हाँ बोलो, यदि खुद ही नियम ले लिया तो 0/। कुछ भी मिलने वाला
जैसे कई लोग नियम क्या लेते, बोले महाराज जी आलू प्याज का त्याग, बोले जब तक चलेगा तब तक। अब सवेलिया जब तक चलेगा तब तक, शाम को खा लिए, नहीं चला महाराज जी है। नियम तो यही लिया था कि जब तक। मैंने एक जनों से पूछा आलू प्याज, बोले जीवन पर्यंत त्याग। मैं तो खुश हो गया। क्या बोला? जीवन पर्यंत। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा थोक का व्यापारी मिला, जीवन भर के लिए, पहले ही गिलास पर जीवन भर के लिए। शाम को तो मैसेज आया कि महाराज जी भैया ने आलू प्याज का त्याग किया था। मैंने हाँ किया था, जीवन भर के लिए किया था। बोले उसने तो शाम को आलू की चिप्स खा लिए, आलू के परांठे खा लिए। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा भैया आपने आलू प्याज का त्याग किया था ना? बोले हाँ किया था महाराज जी। फिर आपने शाम को खाए जी? हाँ बिल्कुल खाया। कैसे खाया? आपने तो जीवन भर को त्याग किया था। बोले नहीं महाराज जी आप समझे ही नहीं, जीवन पर्यंत। क्या? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत नहीं, जीवन पर्यंत। जब तक आप जीम रहे हैं तब तक का हमारा आलू प्याज का। मैंने कहा भैया आज सवेरे से मैं ही मिला तुझे, और कोई नहीं मिला ठगने के लिए? लुटेरा नंबर 1, डाकू नंबर 2, चोर नंबर। मैं ही मिला सवेरे से, मेरी आंखों में धूल डाली, मुझे ही ठगने को मिला, मैं ही लूटने को मिला। बोले जीवन पर्यंत। मेरे खुशी का पारावार नहीं, मैं तो सामयिक में 2 माला ज्यादा फेरी। मैंने कहा कितना जीवन भर त्याग करने वाला मिला। फिर बाद में पश्चाताप पन्ना करना, पापी के नाम की माला फेर ली। उसके बाद मैं सावधान हो गया। उसके बाद तो बिल्कुल सावधान हो गया। बिल्कुल कोई कुछ कहता है बोलो, ऐसे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, महाराज जी के आलू प्याज का त्याग है। किसके? किसके? बोलो ना, किसके? महाराज जी के आलू प्याज का। अरे भैया क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा तो त्याग है ही। अब तू त्याग कर भैया। ऐसी ये फल तो आचार्य महाराज से नियम लोगे तो फल नंबर 1 नंबर का फल मिलेगा, 1 नंबर का फल मिलेगा। और छुल्लक जी से जिससे लोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए दीक्षा आचार्य देता है और शिक्षा उपाध्याय देता है। और तप करने की प्रेरणा जो हमको मिलती है, वो तप करने की प्रेरणा हमें साधुओं से मिलती है।